सोना जो कभी धीरे धीरे बढ़ता था वो अब रोजाना 10 से 20 हजार की छलांग लगा रहा है। वजह साफ है, दुनिया भर में सोना जमा करने की होड़। लेकिन कहानी सिर्फ सोने की नहीं है, असली खेल है डॉलर पर डगमगाते भरोसे का। आखिर दूसरे देश क्यों सोना खरीदने की होड़ में है और कैसे डॉलर की हुकूमत खतरे में है, इसे सबसे पहले जानते हैं, फिर आगे वीडियो में बताएंगे कि डॉलर वर्ल्ड करेंसी कैसे बना। दरअसल बता दें कि एक देश की करेंसी पर निर्भरता सुरक्षित नहीं थी, इसलिए ही शुरू से ही सभी देश इसके विकल्प खोज रहे थे। लेकिन जब साल 2022 में रूस यूक्रेन वॉर के दौरान अमेरिका ने रूस के 300 बिलियन डॉलर फ्रीज किए, तो पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया कि अमेरिका डॉलर को हथियार बनाकर उसे इस्तेमाल करके दूसरे देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके बाद कई देशों ने फॉरेन रिजर्व और आपसी व्यापार में लोकल करेंसी का इस्तेमाल शुरू कर दिया और आज ब्रिक्स देश डॉलर से दूरी बनाकर अन्य विकल्प पर काम कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका को जब भी डॉलर पर कोई भी खतरा नजर आता है तो वो तुरंत कोई ना कोई एक्शन जरूर लेता है। ऐसे में देशों को यह डर है कि कहीं अमेरिका दुनिया भर का करीब 6.7 लाख करोड़ डॉलर रिजर्व फ्रीज ना कर दे। और इसी पर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों का कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अमेरिका पर 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज भी है। इस वजह से डॉलर को अब सुरक्षित करेंसी नहीं समझा जा रहा है और अब डॉलर पर कम होते भरोसे के चलते भारत और चीन जैसे देश अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं और दूसरे देशों की करेंसी में निवेश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये समझ में आ चुका है कि इस समय जिस तरीके से ट्रंप फैसले ले रहे हैं और जिस तरीके से उनके पास में एक पावर है कि वो रिजर्व फ्रीज कर दे, इससे दूसरे देशों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में अब ये कयास है कि डॉलर की हुकूमत खतरे में है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि डॉलर का दबदबा कम होने की रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन कभी ना कभी डॉलर का विकल्प जरूर उभरेगा। डॉलर के बाद ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूरो का होता है, लेकिन यूरोपीय देश फिलहाल इसे ग्लोबल करेंसी बनाने पर जोर नहीं दे रहे। वहीं चीन के रेनमिनबी का इस्तेमाल भी होता रहा है और ब्रिक्स भी इस बीच नई करेंसी बनाने पर बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, इसे समझें कि किस तरीके से ट्रंप के फैसलों ने एक अनिश्चितता पैदा कर दी है दूसरे देशों के बीच में, और इसीलिए ही कई देशों के बीच में सोना रिजर्व करने की होड़ लगी हुई है, क्योंकि ये सोना रिजर्व कर रहे हैं और दूसरे देशों पर यानी कि डॉलर के अलावा जो दूसरी करेंसीज हैं उस पर निवेश कर रहे हैं, ताकि एक सुरक्षित व्यापार और समझौता बना रहे, ताकि अगर अमेरिका कोई भी ऐसा फैसला लेता है तो इससे आंतरिक जो अर्थव्यवस्था है उस पर ज्यादा असर ना पड़े। अब आप समझिए कि डॉलर कैसे वर्ल्ड करेंसी बना, कैसे दूसरे देश जो हैं वो डॉलर पर डिपेंडेंट हो गए। दरअसल बता दें कि इसकी पूरी कहानी शुरू होती है आज से करीब 8000 साल पहले, जब मेसोपोटामिया में लोग अपनी जरूरत के मुताबिक एक सामान के बदले दूसरे सामान का लेन देन करने लगे। इसे ही बार्टर सिस्टम कहा गया। फिर 3000 ईसा पूर्व में ऊन और चांदी जैसी महंगी चीजें और 1200 ईसा पूर्व में कौड़ियों से लेन देन होने लगा, जिसके बाद 600 ईसा पूर्व में तुर्की के राजा ने सोने चांदी के सिक्के शुरू किए। ऐसे ही सिक्के भारत में भी इस्तेमाल होने लगे, लेकिन चीन के लोगों को ये सिक्के सफर के दौरान बोझिले लगते थे। साल 1000 से करीब चीन से पेपर करेंसी शुरू हुई है, जिसके बदले सोना या चांदी लिया जा सकता था, और यही व्यवस्था 1870 तक दुनिया भर में फैल गई। तब ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, जिसका 1 पाउंड स्टार्लिंग करीब 7.2 ग्राम सोने के बराबर हुआ करता था, और इसी करेंसी से करीब 60% ग्लोबल ट्रेड होता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पाउंड का दबदबा खत्म होने लगा। वहीं जंग में शामिल देश खुद के नोट छापना बंद कर सोने के बदले अमेरिका से कच्चा सामान और हथियार खरीदने लगे, जिससे अमेरिका का गोल्ड रिजर्व तेजी से बढ़ा। जंग से पहले जहां अमेरिका पर 2.2 बिलियन डॉलर का कर्ज था, अब उसके पास करीब 6.4 बिलियन डॉलर अन्य देशों से वसूलने थे। फिर 1929 में दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका ने अपने हथियार और सामान बेचकर खूब पैसे कमाए और यूरोपीय देश कर्ज में डूबते गए।
ऐसे में देशों के बीच में आपसी भरोसा कम होने लगा। फिर 1944 में अमेरिका के न्यू हेमिस्फीयर में भारत समेत 44 देशों में यह तय हुआ कि अब सभी देश अपनी करेंसी की वैल्यू सोने के बजाय डॉलर से तय करेंगे और डॉलर की वैल्यू सोने से तय करेंगे। उस वक्त कर्ज में डूबे देशों की मदद वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने की, जिसके बाद डॉलर एक बेस करेंसी बन गया और दुनिया भर के देश डॉलर के रिजर्व रखने लगे और वो अमेरिका से डॉलर के बदले सोना मांगने लगे। इससे अमेरिका का वर्ल्ड वॉर में कमाया हुआ गोल्ड रिजर्व तेजी से घटने लगा, जिसके कारण 15 अगस्त 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर से सोना एक्सचेंज बंद कर दिया और इसे निक्सन शॉक भी कहा गया। इसके बाद से डॉलर का भरोसा सोने पर नहीं बल्कि अमेरिकी सरकार और डिमांड सप्लाई पर टिक गया। इसी दौरान अरब देशों ने टेक्नोलॉजी न होने की वजह से तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिका और यूरोप से साझेदारी की, लेकिन 1973 में यानी कि 1973 के समय अरब और इजराइल वॉर में अमेरिका के इजराइल को समर्थन देने से अरब देशों ने तेल सप्लाई को रोक दिया, जिसके बाद 1974 यानी कि 1974 में अरब देशों के साथ अमेरिका ने एक डील की, जिसके तहत अरब देशों के डॉलर में तेल बेचने के बदले में अमेरिका ने उन्हें सुरक्षा दी। इससे डॉलर का रुतबा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन फिर साल 2022 के आते आते तक हालात पूरी तरह से बदल गए। साल 2026 के आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे और भी ज्यादा जटिल अपने फैसलों से बना दिया, जिसने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। वहीं बता दें कि इस समय जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं और जिस तरीके से ये बदल रहे हैं, उससे अमेरिका को डॉलर के दबदबा कम होने के जो खतरे हैं उसकी आशंका कई ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं दूसरे देश विकल्प भी खोज रहे हैं और वो डॉलर पर जो डिपेंडेंसी है उसे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप के फैसलों ने जिस तरीके से ग्रीनलैंड पर उन्होंने अभी बातचीत की, वेनेजुएला में उन्होंने जो एक्शन लिया, इसके बाद कनाडा को लेकर जो वो दावे करते हैं, उसके बाद अनिश्चितता पूरी तरह से फैली हुई है और दूसरे देश जो हैं वो अपने रिजर्व को ठीक करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो जो डी डॉलराइजेशन की बातें जो चल रही है उसको लेकर जो दूसरे देश हैं वो अब सतर्क हो चुके हैं, एक्शन में हैं और वो अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पर कम करना चाहते हैं और इसी वजह से जो दूसरे देश है उनमें सोना खरीदने की होड़ बढ़ती जा रही है। जो जियोपॉलिटिकल हालात बदले हैं उस वजह से। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।